नमस्कार दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सोशल मीडिया के विषय पर 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 403 शब्दों की डिक्टेशन लेने वाले हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी, तब तक के लिए आप लोग तैयार रहें। स्टार्ट। समाज की मौजूदा दिशा और दशा क्या है, इसे एक छोटी कहानी से समझ सकते हैं। एक अध्यापक हैं जिन्हें सिर्फ कहानी का एक उदाहरण माना जा सकता है, मगर जो किसी को भी अपने आसपास दिख सकते हैं। खैर, उनके परिवार में पति, पत्नी और 2 बच्चे हैं। बच्चे पढ़ लिख कर विदेश में नौकरी कर रहे हैं। अब दोनों अकेले हैं। उनकी नियमित दिनचर्या है। पत्नी पढ़ी लिखी हैं, PhD तक। वे घर संभालती हैं। उनके सही मार्गदर्शन में कुशाग्र बुद्धि बच्चे आगे निकल गए। अध्यापक महोदय की दिनचर्या यथावत है, लेकिन उन्हें एकाकीपन खल रहा है। उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें बच्चों की जरूरत महसूस होती है। वे सेवानिवृत्त होने के बाद अभी भी व्यस्त रहते हैं। उनकी पत्नी अभी भी घर गृहस्थी में लगी रहती हैं। कुल मिलाकर एक आदर्श परिवार है। कुछ समय पहले एक दिन सुबह सुबह की बैठकी में चायपान होने के बाद वे अचानक फूट पड़े। उन्होंने पहले इस बात को लेकर आश्वस्त होना चाहा कि क्या वे अजीज मित्र होने के नाते अपने दिल की बात कह सकते हैं। फिर खुद को संभालते हुए बोले कि यह स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से जीवन साथी के व्यवहार और किसी बात पर उनकी प्रतिक्रिया में उन्होंने तेज बदलाव दर्ज किया था। बिना किसी मजबूत कारण के गुस्सा हो जाना और झगड़े की मुद्रा में आ जाना उनके व्यवहार में घुल गया था। कुछ समय पहले तक उनकी अच्छी खासी मित्र मंडली थी। वे उनसे मिलती जुलती थीं और आपसी मेलजोल के कार्यक्रमों में सक्रिय हिस्सेदारी और संचालन भी करती थीं। मगर जब पूर्णबंदी लगी, तब से वे सबसे कट गईं। उनका सहारा अकेला उनका स्मार्टफोन हो गया। इस क्रम में धीरे धीरे हुआ यह कि दूसरे तमाम काम अस्त व्यस्त होने लगे, मगर मोबाइल में उनका ध्यान जरूरत से ज्यादा केंद्रित रहने लगा। हालांकि मोबाइल की यह लत अब किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं रह गई है और एक जटिल मनोवैज्ञानिक चुनौती हो चुकी है। समुद्र मंथन की एक कथा है। समुद्र में से जहर और अमृत दोनों निकले थे। स्मार्टफोन भी ऐसा ही समुद्र है। इसमें हलाहल भी है और अमृत भी। यह अमृत की तरह उपयोगी है और विष की तरह घातक भी। लेकिन आसानी या सुविधा का मामला कुछ ऐसा है कि लोग बुराई पहले ग्रहण करते हैं।
अध्यापक महोदय को फिक्र थी कि मोबाइल से ध्यान कैसे हटेगा। आज बच्चे के हाथ में है, एक नशे की तरह है।